गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। 6 से लेके 10th क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट है, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। हमने 10th क्लास के लिए एक वीडियो डाला था लास्ट में। उस वीडियो में हमने आपको विशेषण और विशेषी के बारे में पढ़ाया था कि आरबीएससी बोर्ड में 1 नंबर का विशेषण का क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर का ही विशेष्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम उसी के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसी का दूसरा टॉपिक का नाम है कर्ता और क्रिया। तो देखना आप लोग 6 to 10th क्लास संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। 6 से लेकर 10th क्लास में संस्कृत में कर्ता और क्रिया किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपके अनसीन पैसेज आता है और अनसीन पैसेज 10th क्लास में अनसीन पैसेज आता है, 9th में आता है, 6th में लाइनें आती है पूछने के लिए। तो वहां पे पूछा जाता है 1 नंबर का कर्ता, इस जो लाइन दी हुई है उस लाइन में कौन सा कर्ता है और कौन सी क्रिया है, उनको छांट के हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इनकी पहचान याद करनी पड़ेगी, इनकी क्या परिभाषाएं हैं वो याद करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कर्ता किसे कहते हैं। किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। यहां इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या आ गई। कर्ता किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और एग्जाम्पल, राम बाग में जाता है, सीता खाना पकाती है। ये आपके हिंदी में वर्ड्स है। अब इन्हीं को हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर देते हैं तो ये आता है राम है उद्याने गच्छति। दूसरे का आ गया सीता भोजनम पचती। ये दोनों इसी के ट्रांसलेट है दोनों। तो देखो क्या पूछा जाएगा, कर्ता किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है। यहाँ पे कर्ता कहलाता है। संस्कृत में ट्रांसलेट है, संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें बताते हैं राम है उद्याने गच्छति। अब बाग में जा रहा है तो कौन जा रहा है यहाँ पे हमारे पास है राम, तो ये कर्ता हो गया। आगे है सीता भोजनम पचती, सीता खाना पकाती है। तो कौन पकाती है यहाँ पे? सीता। अभी तो हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर इनके जो ट्रिक्स है उनको पढ़ेंगे। अब आते हैं हम इधर, क्रिया किसे कहते हैं। कार्य को करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कार्य को करने का बोध जो शब्द कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हमें क्रिया कहते हैं। इसी में चलते हैं अपन वापस एक बार। राम है उद्याने गच्छति, सीता भोजनम पचती। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे कार्य को करने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कौन से शब्द कार्य का बोध करवाते हैं कि यहाँ जो राम है, राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। सीता क्या कर रही है यहाँ पे? सीता कर रही है भोजन पका रही है, तो पकाना उसकी क्या हो गई? क्रिया
हो गई। अब आगे चलते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए देखना। ध्यान देना, हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, एक लाइन दी हुई रहेगी, उस लाइन में पूछा जाएगा कि इनमें से कर्ता और क्रिया कौन सी है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता की कैसे पहचान करें। ये है आपका वाक्य के प्रारंभिक शब्द को कर्ता माना जाता है। वाक्य के प्रारंभिक, वाक्य के जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उस सेंटेंस में सबसे पहला जो वर्ड है, जो शब्द है, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे कर्ता कहलाएगा। वो अलग बात है कि कभी कभार कर्ता जो सेंटेंस में है कभी बीच में आ जाएगा, कभी लास्ट में आ जाएगा, या कभी और कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो कर्ता है वो सेंटेंस में कहाँ आएगा, जो स्टार्टिंग का वर्ड है, शुरुआत का शब्द है, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे कर्ता कहलाएगा। अब बात आती है इसमें क्रिया की। वाक्य का अंतिम शब्द ही क्रिया मानी जाती है। ये क्या कह रहा है, ये इसका अपोजिट हो गया कि वाक्य के जो अंतिम जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, वाक्य दिया हुआ, उस वाक्य का जो अंतिम पद है, अंतिम वर्ड है, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्रिया कहलाएगा। इसमें भी क्रिया में भी क्या है, कभी कभार जो वाक्य के बीच में या और कई जगह भी आ सकती है। तो वो चीज उसकी पहचान करने के लिए हमें एग्जाम्पल में चलना पड़ेगा, और एग्जाम्पलों में से हमें देखना पड़ेगा, उसका अर्थ बनाना पड़ेगा सेंटेंस का। तो देखते हैं वापस, कर्ता वाक्य का प्रारंभिक पहला शब्द होता है, और क्रिया वाक्य का कौन सा हो गया, अंतिम शब्द। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहला पद, और ये हो गया हमारे पास अंतिम पद। लगभग पहला पद कर्ता कहलाता है और अंतिम पद क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो देखते हैं आगे, एग्जाम्पल में चलते हैं। सह बालकः आपने गस्ती, वह बालक, सह बालकः आपने गस्ती, वह बालक बाजार में जाता है। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे अपने पास, वह बालक बाजार जाता है या बाजार में जाता है। इसका ये सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस हो गया, अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पहचान करते हैं, ध्यान देना। एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपके पास कर्ता पूछे, ये एक छोटा सा ट्रिक्स है, अगर सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपको कर्ता पूछे तो कैसे पहचान करोगे, आप देखना एक बार इधर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, कौन प्लस क्रिया का अर्थ। अगर कौन और कौन के साथ क्या लगाएंगे, क्रिया का अर्थ लगाएंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या निकलेगा, कर्ता बन जाएगा, कर्ता निकल कर आ जाएगा। जैसे कि पहले बार बता दिया था, जो पहला पद वो कर्ता होता है, अंतिम पद क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास कर्ता कौन सा है, सह बालक, और क्रिया क्या है यहाँ पे, गच्छति, वह जाता है। लेकिन कभी कभार कर्ता अगर बीच में आ जाता है, कभी कभार कर्ता बीच में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तत्र अनेकः जनाः निवसन्ति। अब इस एग्जाम्पल में कर्ता बीच में आया हुआ है। अब उसकी कैसे पहचान करनी है, तो उसकी पहचान करने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, और क्रिया का अर्थ निकलते हैं क्या कहलाएगा, वो कर्ता कहलाएगा। इसमें लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, देखना, सह बालकः आपने गच्छति। अब इसमें इसे ट्रिक से लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया हमने, इस ट्रिक से ले लिया कौन प्लस क्रिया का अर्थ, क्रिया का अर्थ हमारा गच्छति, गच्छति यानी जाता है,
ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सह बालके आपने गश्ती। गश्ती का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जाना या जाता है, जाना या जाता है। जाता है तो हम यह लिखेंगे जाता है, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, या क्रिया का अर्थ क्या गया, कौन जाता है। तो कौन जाता है, इस सेंटेंस को पढ़ रहे हमारे मुंह से ही निकलेगा इसका आंसर। सह बालक आपने गश्ती, कौन, वह बालक बाजार में जाता है। कौन जाता है, वह बालक। तो यह क्या करता आ गया, सह बालक है। यहाँ खुद ब खुद करता हमारे मुंह से निकल रहा है कि कौन जाता है, वह बालक जाता है। ये कब क्लियर होगा, जब हमें इस सेंटेंस का क्या आएगा, हिंदी अर्थ आएगा। अब आगे चलते हैं, हम इस लाइन में चलते हैं। तत्र अनेका जना निवसन्ति, इसका हिंदी अर्थ हो गया, वहां अनेक लोग रहते हैं, वहां अनेक लोग रहते हैं। तो वही बात आ गई, अगर हमें क्या लेना है, यहाँ पे कर्ता लेना है, तो पहले लेंगे अपन कौन, कौन प्लस क्या लेंगे अपन, यहाँ पे क्रिया का अर्थ लिया जाएगा। तो कर्ता निकालने के लिए हमारे पास क्या रहा, कौन, कौन, इसका यह तत्र अनेका जना निवसन्ति, तो यह आ गई हमारे पास क्रिया, यानी रहता है या रहते हैं। कौन प्लस रहते हैं, तो हमने लिखा तत्र अनेका जना निवसन्ति, वहां अनेक लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, तो क्या निकला यहाँ पे आंसर है, लोग, अनेक लोग। तो यहाँ आ गया अनेक लोग, अनेक लोग। तो यहाँ पे ये कर्ता निकल रहा है। तो आपको समझ में आएगा। और एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। अब आगे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कर्ता कौन सा और क्रिया कौन सी है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। फर्स्ट तो एग्जांपल हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे शिक्षिता महिला धनम अर्जित्वा आय व्यवस्थाम अपि कुर्वन्ति। यहाँ क्या पूछ रहा है, ये अत्र कुर्वन्ति इति क्रियायाः कर्ता पदम लिखते। अब हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। क्या कहता है, शिक्षिता महिला, शिक्षित महिला, धनम अर्जित्वा, धन अर्जित करके, आय व्यवस्था अपि, आय व्यवस्था भी, कुर्वन्ति करती है। अत्र यहाँ कुर्वन्ति इति क्रियायाः कर्ता पदम लिखत, कुर्वन्ति का कर्ता पद लिखना है। तो देखना हमारे पास यहाँ फर्स्ट की बात आ रही है। फर्स्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये कर्ता पूछ रहा है। तो हमने दो चीज बताई थी कि कर्ता कौन सा पद होता है, पहला पद, कि कर्ता पहला पद होता है। अगर इससे नहीं निकाल सकते आप, तो हमारे पास दूसरी क्या थी, कर्ता निकालने का क्या था, कर्ता बराबर क्या था, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, कौन प्लस क्रिया का। फर्स्ट लाइन से कि कर्ता का पहला पद कौन सा हो रहा है, कर्ता कौन सा पद हो रहा है, पहला पद। तो पहला पद यह क्या आ रहा है हमारे पास, शिक्षिता, और कौन है, महिला है। लेकिन फिर इसे और लेते हैं कि हमारा आंसर भी सही है कि नहीं है। कर्ता बराबर कौन प्लस क्रिया का अर्थ। तो यहाँ क्या बता दी, डायरेक्टली बता दी कि किसका पूछ रहा है, ये कुर्वन्ति इति क्रियायाः। तो यहाँ आ गया कौन, और कुर्वन्ति का मतलब क्या था, शिक्षिता महिला, शिक्षित महिला, धनम अर्जित्वा, धन अर्जित करके, आय व्यवस्था अपि कुर्वन्ति, आय व्यवस्था भी करती है। कौन प्लस करती है, तो आय व्यवस्था कौन करती है यहाँ पे, तो कौन आ गया यहाँ पे, शिक्षिता महिला। तो इसमें भी क्या आ रहा है आपके पास, शिक्षिता महिला आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, शिक्षिता महिला। ऐसे ही हम आगे सेकंड का देखते हैं। सेकंड का क्या पूछ रहा है, देखना, स्वज्ञाति भी, अपनी जाति के, आवृत है, गिरा हुआ, सह वह या उसने, सर्वम साधितवान, सब कुछ सिद्ध कर लिया। स्वज्ञाति भी आवृत है, अपनी जातियों के द्वारा गिरा हुआ, सह सर्वम साधितवान, उसने सब कुछ सिद्ध कर लिया। अत्र कर्ता क्रियाया च लिखत, यहाँ कर्ता और क्रिया दोनों पूछ रहा है। तो सेकंड का आंसर क्या आता है हमारे पास, एक तो पूछ रहा है कर्ता और एक पूछ रहा है क्रिया पूछ रहा है। तो देखते हैं कर्ता यहाँ पे कौन सा पद है, पहला
पद, और क्रिया हमारे पास कौन सा पद आ गया यहाँ पे, अंतिम पद। तो सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में क्या दिया, स्वज्ञाति भी, तो यहाँ आ गया अपने पास स्वज्ञाति भी, अपनी जातियों के लोगों के द्वारा, और अंतिम पद क्या आ रहा है यहाँ पे, साधित्वान, साधित्वान सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे कर्ता स्वज्ञाति भी आ गया और अंतिम पद क्या आ गया, साधित्वान आ गया। कहने का मतलब ये तो क्या हो गया हमारे पास कर्ता हो गया, ये क्या हो गई हमारे पास क्रिया हो गई। अगर हम कर्ता को उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो क्या कहलाता है, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, तो कौन का कौन हो गए यहाँ पे अपने पास, और क्रिया का क्या है, साधित्वान यानी सिद्ध किया, सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कौन सिद्ध किया, अपनी जाति के अनुसार उसने सब कुछ सिद्ध कर लिया। तो कौन सिद्ध किया, उसने, क्या किया उसने। तो यहाँ पे स्वज्ञाति भी आवर्त सह सर्वम साधित्वान। तो अभी यहाँ पे जो आपका 100% कर्ता निकल रहा है, तो किसने सिद्ध किया, तो हमारे पास कर्ता क्या निकल रहा है, सह आएगा उसने। तो यहाँ पे कर्ता क्या आएगा हमारे पास, जो ये पहला पद था ये तो क्या हो गया हमारे पास रोंग हो गया इस हिसाब से। तो कर्ता आपको यहाँ इस हिसाब से निकालना पड़ेगा, कौन प्लस क्रिया का अर्थ। तो कौन प्लस क्रिया का अर्थ हमारे पास जो कर्ता आया है, वो कर्ता क्या आया है यहाँ पे, सह, यानी वह या उसने। अब हम थर्ड में चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्या कहता है हमारे पास। तीसरा हमारे पास क्या कह रहा है, प्रातः काले, सुबह के समय में, वातावरण अति शुद्धम भवति, बहुत शुद्ध होता, सौम्यम च, और सौम्य च भवति होता है। सुबह के समय वातावरण बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ या सौम्य होता है। अत्र भवति क्रिया, यहाँ भौतिक क्रिया का कर्ता पदम लिखत, कर्ता पद हमें लिखना है। तो यहाँ देखो कर्ता और क्रिया वही बात आ रही है, क्या आ रहा है, पहला पद और ये है अंतिम पद। ये कर्ता पहला पद हो गया, क्रिया क्या गई अंतिम पद। तो सेंटेंस में पहला पद क्या आ रहा है, प्रातः काले, प्रातः काले, और अंतिम पद क्या आ रहा है यहाँ पे, भवति, अंतिम पद आ रहा है हमारे पास भवति। इस हिसाब से तो कर्ता क्या हो रहा है हमारे पास, प्रातः काले हो रहा है, और क्रिया कौन सी हो रही है, भवति हो रही है। अब हम उस हिसाब से चेक करते हैं, कौन प्लस क्रिया का अर्थ है। तो देखो क्रिया तो लगभग अंतिम पद ही होता है लगभग, और काम को करने का बोध कराता है। तो हमने अर्थ पढ़ा प्रातः काले, सुबह के समय, वातावरण शुद्ध बहुत ही शुद्ध, सौम्य से बहुत ही शुद्ध और साफ स्वच्छ होता है। तो ये आ गया कौन प्लस क्रिया, क्या है क्रिया का क्या गया होता, कौन होता है। तो यहाँ कौन होता है, वातावरण। तो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, कर्ता क्या आ रहा है, वातावरण। तो पहला पद प्रातः काल है, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे रॉन्ग, लेकिन आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास वातावरणम। तो कर्ता क्या हो गया हमारे पास, वातावरण है, और क्रिया क्या है हमारे पास, भवति है। आगे चलते हम, फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल, क्रुद्ध है, क्रोधित, गुस्से में, भूतवा होकर के, आसंदिकायाम, कुर्सी पर, आसंद पर, कुर्सी पर, उपाविशत, बैठा, बैठ गया, सह पुरुष है, वह पुरुष, क्रुद्ध भूतवा, क्रोधित होकर के, आसंदिकायाम, कुर्सी पर, उपाविशत, बैठ गया, सह पुरुष है। यहाँ क्या पूछ रहा हमारे पास, अतिरिक्त क्रिया या पदम लिखत, यहाँ पूछ रहा है क्रिया। तो एक तो लेते हैं हमें कर्ता और एक लेते हैं हमें क्रिया, ठीक है। तो वही बात आती है, कर्ता कौन सा पद है, पहला पद है, और क्रिया कौन सा आ गया अपने पास है, अंतिम पद। तो सेंटेंस में देखते हैं, तो पहला पद क्या आ गया हमारे पास है, क्रुद्ध आ रहा है, और अंतिम पद क्या आ रहा है हमारे पास है, पुरुष है, यानी सह पुरुष है, सह पुरुष है। अब सेंटेंस चलाते हैं, कौन प्लस
क्रिया का अर्थ। जब हम इस सेंटेंस को सीधा सीधा पढ़ लेंगे तो हमें पता चलता है कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, हिंदी अर्थ बना लेंगे। क्रुद्धः भूत्वा, क्रोधित होकर के, आसंदिकायाम, कुर्सी पर, उपाविशत, बैठ गया, सह पुरुष है, वह पुरुष। तो हमने जब स्टार्ट में किया तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सह पुरुष है, एक नंबर ये आ रहा है, सह पुरुष है, वह पुरुष। क्रुद्धः भूत्वा, क्रोधित होकर के, आसंदिकायाम, कुर्सी पर, उपाविशत, बैठ गया। ये जो नंबरिंग डाल दिया इसी नंबर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। सह पुरुष है, वह पुरुष, क्रुद्धः भूत्वा, क्रोधित होकर के, आसंदिकायाम, उपाविशत, कुर्सी पर बैठ गया। तो देखो वही बात आ रही है। अब अगर हम इस लाइन को अकॉर्डिंग पढ़ा तो यहाँ देखते हैं पहला पद कौन सा आ रहा है हमारे पास से, सह पुरुष आ रहा है, और क्रिया कौन सी आ रही है, अंतिम पद तो क्या आ गया हमारे पास, उपाविशत। तो क्रिया जो आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, उपाविशत। ये हमारे पास क्रिया आ रही है, और उपाविशत का मतलब क्या था, बैठा। तो यहाँ पे आ गया कौन प्लस बैठा, कौन बैठा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास से, वह है पुरुष। तो यहाँ पे पहला पद क्या आ गया, यहाँ पे या कर्ता कौन सा आ रहा है, यहाँ पे सह पुरुष है। तो क्रोध हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, और राइट जो कर्ता क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, ये सह पुरुष है आ रहा है। अब लेते हैं हम पांचवा एग्जाम्पल। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, देखो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एकदा, एक बार, आसीत, था या थी, वने, वन में, जंगल में, द्रुत श्रृंगाल है, द्रुत यानी चालाक, श्रृंगाल यानी गीदड़। एकदा आसीत, एक बार था, वने जंगल में, द्रुत श्रृंगालय, चालाक गीदड़ था। अत्र क्रियापदम लिखत। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा मेरे पास, क्रियापद पूछ रहा है। तो देखते हैं, ये हमारे पास कर्ता और ये हो गई हमारी क्रिया। तो कर्ता कौन सा पद है, वही बात आ रही है, पहला पद, और क्रिया कौन सा पद है, अंतिम पद। तो पहला पद क्या आ रहा हमारे पास, एकदा आ रहा है, और अंतिम पद क्या आ रहा हमारे पास, श्रृंगालय है या धूर्त है, श्रृंगालय है। ठीक है, अब इस लाइन का सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में। सेंटेंस जो देखा है उसका हिंदी अर्थ बनाते हैं कि हिंदी अर्थ हमारे पास क्या कहता है। एकदा, एक बार, तो जहां से स्टार्टिंग से बिल्कुल शुद्ध बनाना पड़ेगा। एकदा, एक बार, ये आ रहा है द्रुत श्रृंगालय है, चालाक गीदड़, वन्य, वन में, जंगल में, आसीत, था। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ। एकदा, एक बार, द्रुत श्रृंगालय, चालाक गीदड़, वने, आसीत, वन में था। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला पद आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एकदा आ रहा है। तो वही बात आ रही है, एकदा आ रहा है, लेकिन अंतिम पद क्या आ रहा है हमारे पास, आसीत आ रहा है। तो इसका मतलब क्रिया क्या हो गई हमारे पास, क्रिया हो गई हमारे पास आसीत। तो द्रुत श्रृंगालय हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि कार्य को करने का बोध था यहाँ पे। अब बात आती है पहला पद वही क्या आ गया हमारे पास, कौन प्लस क्रिया का अर्थ, कौन प्लस क्रिया का अर्थ। तो यहाँ लिया हमने कौन, और क्रिया का अर्थ क्या था, क्रिया क्या थी यहाँ पे, आसीत, आसीत यानी था या थी। तो अर्थ बनाया, एक बार जंगल में, क्या कैसे, एक बार दूर श्रृंगाल वन में था। तो कौन था, कौन था, आंसर क्या रहा हमारे पास, द्रुत श्रृंगाल है। तो आंसर आया हमारे पास द्रुत श्रृंगाल है, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। जबकि ये एक दफा बताइए तो ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ आपको कर्ता और क्रिया की आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना आ गई होगी। ये आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बता दिया, आपको कर्ता और क्रिया के बारे में बता दिया। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। और जैसा पहले मैंने आपको कहा था कि विशेषण और विशेष्य पढ़ाते वक्त कि आपको नए नए ट्रिक्स के बारे में और बताया जाएगा, तो आज अपने आपको कर्ता और क्रिया के बारे में पढ़ा, तो आगे भी अनेक सब्जेक्ट, अनेक टॉपिक्स बच रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे कि जो टाइम पे हम नोटिफिकेशन के रूप में आपको वीडियो उपलब्ध हो सके। थैंक यू।